नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2020 के बजट घोषणा में प्रत्येक शनिवार के लिए नो बैग डे घोषित किया गया था। उसी नो बैग डे की थीम पर उसमें और अभी जो जून में शिविरा जारी की गई है, उस शिविरा के अंदर हमें कुछ थीम दी गई है कि उन थीम के बेस पर, उन थीम के आधार पर हमें विद्यालय में बच्चों के साथ एक्टिविटीज करनी है, कुछ गतिविधियां करनी है। वो गतिविधियां कौन कौन सी हम करवा सकते हैं, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। ये पहला वीडियो गतिविधियों पर, इसलिए उनका हम आपको सीधे विजुअल नहीं दिखा पाएंगे। विजुअल आपको अगले शनिवार को करवा के उसके पश्चात दिखा पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हम कैसा कर सकते हैं। आप समझते हैं इस बात को कि कुल 5 शनिवार एक महीने में अधिकतम हो सकते हैं और पांचों शनिवार के लिए अलग अलग थीम रखी गई थी। पहले शनिवार के लिए रखी गई थी राजस्थान को पहचानो। जुलाई महीने का वह शनिवार चूंकि बीत चुका है। दूसरा शनिवार जिसकी थीम है भाषा कौशल विकास, भाषा कौशल विकास पर हम बात करेंगे। तीसरा शनिवार जो था उसकी थीम थी खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा शनिवार जिसकी थीम थी मुख्य कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के संग। कुल मिलाकर ये पांचों शनिवार की अलग अलग थीम्स थी और हमें पूरे विद्यालय को एक साथ रखकर गतिविधियां आयोजित नहीं करनी है। कल चूंकि शुक्रवार है, हमें बच्चों को ये बताना है कि कल आपको बैग नहीं लेकर आने हैं और आपके साथ हम यहाँ पर गतिविधियां आयोजित करेंगे। एक कॉपी मंगवा सकते हैं आप उनसे। और क्या क्या गतिविधियां होंगी वो हम कल यदि बच्चों के साथ शेयर कर देंगे तो बच्चे अच्छे रूप से या अच्छे तरीके से अपने आप को और गतिविधियों में शामिल कर पाएंगे, प्रस्तुत अपने आप को कर सकेंगे। गतिविधियां क्या रहेंगी, उससे पहले हम बात करेंगे समूह की कि किस प्रकार से हमें विद्यालयों में समूह का आयोजन करके और गतिविधियां संपादित करनी है। कक्षा 1 और 2 का जो समूह है उसका नाम रहेगा अंकुर। कक्षा 1 और 2 के समूह का नाम क्या रहने वाला है, अंकुर। कक्षा 3 से लेकर 5 तक का जो समूह है उसका नाम रहेगा प्रवेश। कक्षा 6 से 8 तक का जो समूह रहेगा, इन तीनों कक्षाओं का समूह को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा दिशा। और कक्षा 9 और 10 का एक समूह बनेगा जिसका नाम रहेगा क्षितिज। और कक्षा 11 और 12 का जो समूह है उसका नाम रहेगा उन्नति। अब हम अलग अलग की, जैसे मैं बात करूं अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, इन सभी ग्रुप्स के साथ किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि कक्षा 1 और 2, चूंकि हम जानते हैं इस बात को कि कक्षा 1 में एकदम फ्रेश बच्चे आएंगे और कक्षा 2 में भी वे बच्चे आएंगे जो कोविड काल के वजह से या कोविड की वजह से विद्यालय में आने से वंचित भी रहे थे या उनका जो अध्ययन अध्यापन है वो डायरेक्ट रूप से प्रभावित रहा था। तो उनकी जो सीखने का स्तर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था। उन बच्चों के साथ हमें काम करना है। तो हम उन बच्चों के साथ सबसे पहले भाषा कौशल पर यदि बात कर रहे हैं तो हमें उनके साथ एक वार्तालाप करनी है। 2 बच्चों के साथ वार्तालाप करवा सकते हैं। और जहां तक NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो मातृभाषा या मदर टंग को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो बच्चा जो भाषा अपने घर में बोलता है उसी भाषा में यदि हम और उनसे गतिविधियां करवाएंगे, उनसे आपस में वार्तालाप करवाएंगे, उनसे उनके घर इत्यादि की जानकारी लेंगे तो ज़्यादा समुचित रहने वाला है। कक्षा 3 से 5 प्रवेश समूह है। इस समूह के साथ हम और जैसे ग्राउंड में गोले बना लिए या चबूतरा है या बरामदा है या कक्षा कक्ष है, उसमें हम गोले बना सकते हैं। और गोलों में जैसे 10 नाम फलों के हैं, 10 पक्षियों के हैं, 10 पशुओं के हैं और 10 फल, सब्जी, पशु, पक्षी, मनुष्य, गांव या उसकी रुचि के विषय, इस प्रकार के कुछ शब्द लिख सकते हैं। और बच्चे से कहा जाएगा कि बेटा आपको जिस नाम का जो नाम लिया जाए, जैसे गाय नाम लिया तो आप गाय के कॉलम में कूदेंगे। और हमें ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि गाय के कॉलम में बच्चा कूद गया, उसके बाद में हमें तोते के कॉलम में उसे कूदने के लिए कहना है। तो ध्यान ये रखें कि तोते का कॉलम वो 4 कदम या 4 गोले छोड़कर न हो।
उसके आजू बाजू में ही हो, क्योंकि 3 से 5 के बच्चे वहां तक आसानी से कूद सके। तो इस प्रकार से हमें और बच्चों के साथ वो कर सकते हैं। या हम जैसे जेंडर की बात कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, या संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, क्रिया शब्द क्या है, इन शब्दों के गोले बना सकते हैं और उनमें हर एक बच्चे को कूदने के लिए कहा जाएगा। और हो सके तो बोर्ड पर भी हम उन्हें अंकित कर देंगे कि ये नाम है। और अब क्या करना है, जैसे क्रिया के शब्द हमने एक साथ लिख दिए, सर्वनाम एक साथ लिख दिए, विशेषण एक साथ लिख दिए। इस प्रकार से उन बच्चों के बच्चे को हम कहें कि बेटा आपको, और हम कहें कि काला शब्द पर कूदना है, तो काला वो देखेगा कि सर काला कौन सा है। हो सकता है तीसरी कक्षा का बच्चा पहचान नहीं पाए कि काला शब्द कौन सा है, तो हम बोर्ड पर उंगली करके बता सकते हैं कि बेटा ये काले रंग, ये काला रंग है, ये काला शब्द है। तो वो अपने आजू बाजू उसे खोजेगा और उसमें कूद सकता है। इसके अलावा बच्चों के साथ वार्ता की जा सकती है, या उनसे एक A4 का कागज देकर उनसे कुछ लिखवाया भी जा सकता है। कॉपी और पेन या पेंसिल इरेजर शॉर्पनर के लिए हम बात कर चुके हैं कि वो हमें मंगवा लेने चाहिए। बाद में बात आती है कक्षा 6 से 8 की दिशा की। तो कक्षा 6 से 8 में दिशा है, अब सॉरी उसमें क्या रहेगा, जो गोले हम बना रहे हैं, जैसे हमने कहा कि बेटा तोते पर कूदो, तोते से मोर पर, मोर से बिल्ली पर, बिल्ली से शेर पर, इन पे वो लगातार कूदता जा रहा है। और तत्पश्चात यदि वो शेर हमने कहा और वो हाथी वाले कॉलम में कूद गया, तो उस समय बच्चे को आउट मान लिया जाए। तब दूसरे बच्चे का नंबर आएगा, बाद में तीसरे का, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से हम पूरी गतिविधि बच्चों के साथ कर सकते हैं। 6 से 8 में हम व्याकरणिक के कोटियों पर बात कर सकते हैं। व्याकरणिक कोटियों में जैसे हमने शरीर के अंगों के नाम लिख दिए, शरीर के अंगों के पर्यायवाची शब्द लिख दिए, या फूलों के पर्यायवाची शब्द लिख दिए। ऐसे कई तमाम तरीके की चीजें जिनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, विलोम शब्द लिख सकते हैं, या जिनको पूरक शब्द हम कह सकते हैं, या हम कहें कि एकल शब्द लिख सकते हैं। एकल शब्द बोलेंगे हम और बच्चा उसकी पहचान करेगा, उस पर कूद सकता है, वहां पर जा सकता है। तो ये एक अलग गतिविधि 6 से 8 के लिए व्याकरणिक कोटियों पर हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें क्षितिज समूह की, क्षितिज समूह जो है वो कक्षा 9 और 10 का रहेगा। कक्षा 9 और 10 में बालक बालिकाओं का एक सामूहिक समूह है, एक समेकित समूह हमें बनाना है। और उनके रोल नंबर के हिसाब से, या एक गर्ल्स, एक बॉयज, एक लड़का, एक लड़की, इस प्रकार से हमें, और उनका क्रम तय करना है कि बेटा एक लड़की, उसके बाद में एक लड़का, संख्या के हिसाब से हम कर सकते हैं, रोल नंबर के हिसाब से कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। और उसके पश्चात जो हम कहें कि एक तो इनके लेखक हैं, उन लेखकों के जीवन परिचय बच्चों से याद करवाए जा सकते हैं। बच्चा जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय याद करके आया, कोई प्रेमचंद का जीवन परिचय याद करके आ सकता है, राहुल संकृतैन का जीवन परिचय याद करके आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय याद करके आएंगे, यशपाल का जीवन परिचय वो याद करके आएंगे। वो बच्चा अपने आप को यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ये सारे अपने आप को माने, वो अपने आप को मीरा मानकर और अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं मीरा हूं, मेरा जन्म अमुक सन में अमुक स्थान पर हुआ, मेरे माता पिता का नाम ये था, मेरा विवाह उनसे हुआ, और मैं कृष्ण की भक्त हूं। कृष्ण को मैंने भगवान के रूप में नहीं, अपने पति के रूप में माना। इस प्रकार की गतिविधियां वे कर सकते हैं। साथ ही व्याकरणिक कोटियों पर भी उनसे बात करवाई जा सकती है, संधि करवाई जा सकती है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन पर बच्चों के साथ गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। कक्षा 11 और 12 की बात यदि हम करें, जिस समूह का नाम रहेगा उन्नति, उन सभी बच्चों को एक साथ लेकर हम जो गतिविधि करने वाले हैं, जिस गतिविधि को हम संपादित अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में, या जो भी हमारा बाहर का परिवेश है, जो हमारा बाहर का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमें करना है। वहाँ पर बच्चों के साथ शिक्षक भी बच्चों के साथ बच्चों के जैसे ही बैठें। और उसके पश्चात एक तो ये गतिविधि की जा सकती है क्षितिज वाले ग्रुप की तरह से कि आप एक कवि या एक लेखक अपने आप को मानते हुए, आप अपने आप को क्या मानेंगे, एक कवि मानेंगे। जैसे एक बच्चा हरिवंश राय बच्चन बन के आया, वो अपने आप को हरिवंश राय बच्चन के रूप में प्रस्तुत करेगा। वो बताएगा कि मेरा जन्म अमुक जगह है, अमुक स्थान पर, अमुक माता पिता के
घर में हुआ, मेरी शिक्षा यहाँ तक हुई और मेरे दोस्त ये थे या मेरे समकालीन लोग ये थे, मेरे द्वारा ये कविताएँ या काव्य संग्रह या आत्मकथाएँ, जीवनियाँ, डायरी, अनुवाद, तमाम तरीके की वो चीज़ें जो लिखी गई। मैं हालाँकि भाषा पर किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या लिंग विशेष का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन मैं अपने आप को, जैसे प्रेमचंद कोई बन के आए, वो कहे कि मैं अपने आप को उर्दू भाषा के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। दूसरा जो जयशंकर प्रसाद बनकर आएगा, वो बच्चा कह सकता है कि मुझे उर्दू से कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे हिंदी से कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे इंग्लिश से कोई ऐतराज़ नहीं है, संस्कृत से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को संस्कृत के शब्दों के साथ, तत्सम शब्दों के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ वो कर सकते हैं, बच्चों के साथ की जा सकती हैं। साथ ही हम एक कार्यालय बना लें, 11 और 12 की हम बात कर रहे हैं कि एक कार्यालय डेकोर करें और कार्यालय में जिस प्रकार से अलग-अलग पद वाइज और पदानुक्रम के हिसाब से अधिकारी कर्मचारी बैठे और कोई 2 आदमी 4 आदमी, उन्हीं बच्चों को ग्रामीण बना दिया जाए, कुछ को यात्री बना दिया जाए और वो उस कार्यालय में जाते हैं। कार्यालय में जाकर अपना कोई काम है वो काम संपादित करवाना चाहते हैं। तो किस प्रकार से कोई फाइल आगे बढ़ती है, जैसे पंचायत भवन बना दिया हमने। पंचायत भवन में ग्राम सचिव बैठे हैं, पटवारी महोदय बैठे हैं, सरपंच महोदय बैठे हैं। हो सकता है 2-3 आपके पास यदि नामांकन ठीक ठाक है, खूब है, तो आप 2-3-5 ग्राम सभा के जो वार्ड पंच हैं उनको भी बैठा सकते हैं। अब गांव का कोई ग्राम सभा चल रही है, गांव का कोई आदमी आएगा तो वो गांव का व्यक्ति अपने मोहल्ले में पेयजल की समस्या से ग्रस्त है या उसके मोहल्ले में कीचड़ बहुत ज़्यादा है या गंदगी बहुत ज़्यादा है या मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आवारा कुत्तों का प्रकोप ज़्यादा है, तो इस प्रकार की वो शिकायत लेकर आए या वो कुछ कार्य करवाना चाहे कि पेयजल के लिए हमें कुआं खुदवाना है और कोई विकास कार्य हो सकता है, सड़क हो सकती है, पूरा निर्माण हो सकता है, तो वो किस प्रकार से उसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार करे और फिर वो एक पंच महोदय के पास जाए, सरपंच महोदय के पास जाए, पटवारी महोदय के पास जाए, ग्राम विकास अधिकारी के पास जाए, वहाँ से उसे अनुमति मिले या वो और आगे फॉरवर्ड करें। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हम बच्चों के साथ कक्षा की गतिविधि में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक है उस पुस्तक की तैयारी हो जाएगी, बच्चों को कार्यालय के विषय में जान पहचान होगी कि कार्यालय की कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है। जैसे बैंक में बना दिया हमने, बैंक में किसी बच्चे को खाता खुलवाना है तो खाता खुलवाने के लिए वो गया, अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं बताने, वो अपनी मर्जी से लेके आएगा। जैसे हालांकि हम बता सकते हैं कि आपको ये लेके आनी है, लेकिन सपोज कीजिए कि वो उसके पास सारे हैं, लेकिन जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक में कोई ना कोई एक दस्तावेज वो कम प्रस्तुत करता है, तो उसे बैंक के अधिकारी या कर्मचारी उसे कहेंगे कि सर ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, कि कोई गारंटर चाहिए। इस प्रकार की तमाम जो गतिविधियां हैं उनसे हम बच्चों को रूबरू करवा सकते हैं। इससे उनका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही उनकी खुद की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति भी वहाँ पर बढ़ सकती है। हम बैंक का आयोजन कर सकते हैं, पंचायत भवन का कर सकते हैं, या एक विद्यालय का ही मान लीजिए कि विद्यालय में किसी एक बुजुर्ग बन के आए और अपने साथ में एक बच्चे को और लेकर आए, वो बेटा भी हो सकता है, पोता हो सकता है या दुहिता हो सकता है, और उनमें से उसका प्रवेश करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो जानकारी लेने के लिए आएगा। दूसरा व्यक्ति जो स्टूडेंट ही है लेकिन वो प्रवेश प्रभारी है या वो कोई भी एक सामान्य शिक्षक है या वो कक्षा अध्यापक है, तो उन अभिभावक को बता सकते हैं कि आपको बच्चे के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। इससे बच्चे की अभिव्यक्ति बढ़ेगी, बातचीत करने का उसका जो तरीका है वो इम्प्रूव होगा। साथ ही उसे जो कार्य प्रणालियां हैं, चाहे स्कूल की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे पंचायत की हो या कलेक्ट्रेट ऑफिस की हो, सीबी ऑफिस की हो, एसडीएम कार्यालय की हो, उन तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे उसे पहचान भी होगी। इसके अलावा हम पुलिस थाने का एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। पुलिस थाना है, वहाँ पर सारी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं और कोई एक आदमी आता है, वो कोई शिकायत लेकर आता है, कोई इस्तगासा लेकर आता है या अपने केस के विषय में कोई जानकारी लेने के लिए आता है, तो उसे और हम जानकारी दें ताकि ये एहसास हो सके कि पुलिस थाने में या पुलिस कार्यालय में इस प्रकार से
कार्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसा कि पंचायत में मान लीजिए, पुलिस थाने में मान लीजिए, या एसडीएम ऑफिस में मान लीजिए, कलेक्ट्रेट ऑफिस में मान लीजिए, जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ पर जो बुजुर्ग आते हैं या उनकी वेशभूषा इत्यादि देखकर यूँ सोच लेते हैं कि ये तो गांव का आदमी, ऐसे इसे गंवार है, इसे क्या पता, तो उसको वो परेशान कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो इस प्रकार का भी एक वहाँ कंटेंट रखा जाए, और क्योंकि उन बच्चों के साथ इस बात का पहले खुलासा हो जाए कि बेटा आपको सिर्फ यहाँ प्रेजेंटेशन में ये करना है, आपको व्यवहार में ये सारी चीजें नहीं करनी है। शिक्षक की मदद से ध्यान ये रखना है कि इन पांचों समूह में अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, इन पांचों समूह के साथ कम से कम एक अध्यापक का होना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि अनिवार्य है वो चीजें। तो इस प्रकार से हम गतिविधियां हैं वो पूरे विद्यालय में एक साथ संपादित करवा सकते हैं। साथियों, आप पहली दफा यदि चैनल पर आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर कक्षा 10 से 11 12 की हिंदी और हिंदी साहित्य से जुड़ी तमाम चीजें आपको या तो हाथ से लिखी हुई या बोर्ड पर फेस टू फेस संपादित की हुई वहां पर वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, प्रश्नोत्तर मिलेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न वो मिलेंगे, और इसके साथ ही जो शनिवार की बाल सभा या नो बैग डे का जो बहुत अच्छी थीम है, इस थीम की जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ भी आपको आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी। साथ ही जो शिक्षक साथी हैं, अध्यापक डायरी जिसमें वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाईवार योजना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपका आपके सब्सक्राइब कर लेने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और मैं समझता हूँ आप खुद विद्वान और विदुषी हैं, तो मेरा यह प्रयास, एक बहुत अदना सा प्रयास, आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हो ऐसी उम्मीद करता हूँ, और आपका साथ हमेशा मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वनवती देवी, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।